22 सेकंड का ही देगा। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे इसके आगे 11th का बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग आज बात करेंगे। बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में बात कर चुके थे। किसके बारे में बात कर चुके थे? मॉलिक्यूल के बारे में। आज उसके आगे बात करेंगे। मॉलिक्यूल से आगे आज हम लोग बात करेंगे क्या, ये हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, दूसरा है डाईहोमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाईहोमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब, डाई का मतलब होता है टू यानी दो, और होमो का मतलब क्या? सेम, और एटॉमिक का मतलब क्या? एटम, यानी सेम एटम। तो अब सवाल ये उठता है कि यह जो मॉलिक्यूल मिलेगा तो कितने मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे? तो दो मॉलिक्यूल, यानी आपका दो हाइड्रोजन एटम जब सेम मिलेगा तो एक डाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो हम लिखेंगे क्या? मॉलिक्यूल which made up only two atoms is called dihomo atomic molecules। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, H2, Cl2, Br2, I2, O2, N2 डॉट डॉट etc। ये सारे के सारे क्या हैं? आपका डाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब दो एटम से मिला है। ब्रोमीन आपका लिक्विड स्टेट में रहता है। ब्रोमीन का स्टेट कैसा होता है? लिक्विड। आयोडीन का स्टेट सॉलिड होता है, और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का स्टेट आपका गैस होता है। क्लियर है? नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में होता है। यानी ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में, और नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। तो कहता है कि दो मॉलिक्यूल जब मिलता है, ओनली टू मॉलिक्यूल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। यानी जैसे आप बात कर सकते हैं इसको क्या, कि जैसे H प्लस H मिला तो क्या बना? H2 मॉलिक्यूल। Cl प्लस Cl क्या बना? Cl2। यानी ये Cl बॉन्ड Cl ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ H बॉन्ड H ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ आप लिख सकते हैं Br प्लस Br, क्या लिख सकते हैं? Br2। फिर आप इसका ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड बनेगा। अगर आपको लिखना है N प्लस N, क्या बनेगा? N2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन O प्लस O क्या होगा? O2। O डबल बॉन्ड O, मतलब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, इसलिए O डबल बॉन्ड O लिख दिया हमने। आप इसको क्या करिए? जल्दी लिखिए, इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। जल्दी लिखिए आप। चलिए, तो बेसिक केमिस्ट्री में हमने मॉलिक्यूल में डाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आपको कंटिन्यू किया। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं कि कोई भी सब्सटेंस प्रोडक्ट ऑफ रेडियम क्या होता है। जैसे एक रेडियम जो होता है वह मेटल है, उससे हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल्स को अगर बाहर निकालते हैं तो वह अल्फ़ा पार्टिकल्स एक इनर्ट गैस को प्रोड्यूस करके देता है। मतलब किसी भी, यानी खास करके अल्कली अर्थ मेटल से, अल्कलीन अर्थ मेटल से हम लोग एक अल्फ़ा पार्टिकल्स को निकालते हैं। एक अल्फ़ा पार्टिकल्स का मतलब होता है कि उसमें, अल्फ़ा पार्टिकल्स में जितने सारे जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें हीलियम, जैसे एटम हीलियम के बराबर अल्फ़ा चार्ज पार्टिकल्स होता है। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल्स निकालिएगा तो हीलियम के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। याद रखना इस बात को। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला हम कहता है प्रोडक्ट ऑफ रेडियम Ra। रेडियम का सिंबल Ra होता है। मतलब रेडियम का प्रोडक्ट क्या है? रेडियम किससे आया है?
है ना। तो आइए बताते हैं, जैसे 1 अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स, 1 अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू हीलियम चार्ज पार्टिकल्स, हीलियम चार्ज पार्टिकल्स। आपको समझना है, मतलब एक अल्फा पार्टिकल्स का मतलब क्या, हीलियम चार्ज पार्टिकल्स, यानी हीलियम चार्ज पार्टिकल्स, तो हीलियम का Z इजकल टू 2, Z क्या है आपको पता है, एटॉमिक नंबर, और इसका A इक्वल टू 4, यानी A क्या है वो भी आपको पता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ये भी आपको पता है। यानी दोनों, एक अल्फा पार्टिकल्स जो होता है वह हीलियम के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बराबर। अब हम क्या करते हैं, रेडियम से, ये जो आरे है ना, यानी जिसका नाम आपने लिखा रेडियम, है ना, ये मेटल है, ये मेटल है, कैसा मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, ये जमीन के अंदर से पाया जाता है, ये जमीन के क्या रहता है, अंदर रहता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। हीलियम का एटॉमिक नंबर 88 होता है और इसका एटॉमिक मास, ये आपको याद रखना है, 226 होता है एटॉमिक मास। तो कहता है कि अगर हम रेडियम से एक अल्फा पार्टिकल्स को निकालते हैं, किसको निकालते हैं, एक अल्फा पार्टिकल्स को, तो यही एक अल्फा पार्टिकल्स को आप निकाल रहे हैं, एक अल्फा पार्टिकल्स को आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो एक अल्फा पार्टिकल्स बराबर क्या है, हीलियम का एटॉमिक मास, है ना, और एटॉमिक नंबर। तो एक अल्फा पार्टिकल्स में जितना हीलियम का एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक मास होगा, वह रेडियम के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से उसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, एक अल्फा पार्टिकल्स निकालने का मतलब कि हीलियम के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बराबर। तो जितना रेडियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है उसमें से निकाल करके उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें रेडॉन का, यानी नया जो आपका इनर्ट गैस है उसका मास निकल जाएगा और वह एलिमेंट का फाइंड हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, Z इजकल टू हमने लिखा यहाँ 88 -2 कितना हो गया, 86। तो 86 रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है। अगर मास निकालना है आपको, तो देखिए मास 226 -4 कितना हो गया, 224, यानी रेडियम का एटॉमिक नंबर 88, रेडॉन जो 86 पर Z इजकल टू जिसका 86 होता है, वहाँ पे रेडॉन एलिमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ईका रेडॉन। यह होता है इनर्ट गैस, कैसा गैस, इनर्ट गैस, ईका रेडॉन इसको बोलते हैं। इसका मास कितना आ गया, A इजकल टू देखिए 224, किससे सब्सट्रैक्ट किया, रेडियम के एटॉमिक मास से हीलियम के एटॉमिक मास को सब्सट्रैक्ट कर दिया और रेडियम के एटॉमिक नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दिया हीलियम का एटॉमिक नंबर को। तो टोटल हमें मिल गया किसका, रेडॉन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। क्लियर है। तो ये इनर्ट गैस में दिया, यानी हम कह सकते हैं कि रेडियम एक ऐसा मेटल है जिससे एक अल्फा पार्टिकल हम निकालते हैं तो हमारा किस में कन्वर्ट होता है, रेडॉन में, यानी इनर्ट गैस में, नोबेल गैस। एक अल्फा पार्टिकल्स का मतलब कि हीलियम के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बराबर। क्लियर है आप, इसको जल्दी आप छाप लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। जल्दी लिखिए। चलिए तो बात करते हैं आगे। आइए तो अब हम लोग बात करें, क्या बात करते हैं जो देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं आपके सामने तीसरा, ट्राई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
ट्राई का मतलब होता है 3, होमो का मतलब आपने समझा सेम, एटॉमिक का मतलब एटम, यानी 3 सेम एटम आपका रहेगा तो ट्राई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को क्या करेगा, कंसिडर करेगा। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं क्या, जो ध्यान से देखिएगा, कहता है मॉलिक्यूल विच मेड अप ओनली 3 सेम एटम is called trihomo atomic molecules। यानी 3 सेम एटम जब मिलता है तो आपस में क्या बनता है, ट्राई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हैं O प्लस O प्लस O, क्या बनेगा O3, जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल बोलते हैं जी, ओजोन मॉलिक्यूल। अब देखिए 3 एटम आपस में कंबाइंड हुआ, कितना एटम कंबाइंड हुआ, 3 एटम। तो तीनों एटम कैसा है, सेम है ना, सेम 3 एटम, 3 सेम एटम आपस में क्या किया, कंबाइंड किया। तो तीनों सेम एटम आपस में कंबाइंड होने के बाद यह एक ओजोन मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। ये बहुत पॉपुलर मॉलिक्यूल है। कैसा है, बहुत पॉपुलर मॉलिक्यूल, मतलब सब कोई इसके बारे में जानता है, O3 के बारे में। अब O3 के बीच बॉन्डिंग अरेंजमेंट कैसे होता है, ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ऑक्सीजन Z=8 इसका एटॉमिक नंबर, मास इसका जो होता है वह 16 होता है। तो इसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 2 और 6, यानी इसके आउटर मोस्ट में यानी बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार आ जाइए, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा ऐसा कितना ऑक्सीजन है, 3 को ना, तो ऐसा ऐसा 3 गो ऑक्सीजन है। देखिए, तो अगर हमसे कोई पूछे कि ये तीनों आपस में बॉन्ड बनाएगा, तो हाँ जाहिर सी बात है कि ये तीनों बॉन्ड बनाएगा। तो कैसे बनेगा बॉन्ड, जो देखिए 6 पहले से था, 2 इससे लिया 8 हो गया, अब 2 ही इससे ही लेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आप बना सकते हैं या सिंपल ऐसे बॉन्ड बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि ओनली वन साइड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को दिया, मतलब इसको हम मान लेते हैं 1, इसको 2 और इसको 3। पहला जो ऑक्सीजन है और वह दूसरे ऑक्सीजन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, इसका मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन लिया और दिया भी। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था, इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन से ले लिया, 8 हो गया, यानी ये पहला ऑक्सीजन स्टेबल हो गया बाबू। अब देखिए दूसरा ऑक्सीजन स्टेबल है कि नहीं, तो देखते हैं। इसके पास भी 6 गो पहले से था, 2 गो किससे लिया, ये पहला वाला ऑक्सीजन से, तो 8 हो गया। चूँकि डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में आपका दोनों साइड इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, लेता भी है और देता भी है, तो ये स्टेबल हो गया। बगल वाले में आइए, यहाँ देखिए पहला और तीसरा के बीच ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनने वाला है, तो क्या होगा, 6 पहले से था इसके पास, इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किससे मांगेगा, पहला वाला ऑक्सीजन से। तो पहला वाला ऑक्सीजन से मांगेगा तो क्या करेगा, पहला वाला ऑक्सीजन जो सुन लीजिए, दूसरा वाला से भी मांग सकता था, लेकिन पहला वाला से ही मांगेगा, क्योंकि यह बॉन्डिंग एजेंट करने में इसको आसान होगा। तो चलिए पहले O3 और O1, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये फुलफिल है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले से ले लिया है। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक ना, और ऑक्सीजन फिर वापस 2 इलेक्ट्रॉन उससे लेगा नहीं। कब तक नहीं लेगा, जब तक दोनों आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है तब तक, है ना। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पहला अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और O3 को भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, समझ गए। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसमें ओनली वन साइड इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में बोथ साइड इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, जिसमें एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है ना। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, है ना।
तो ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल का मतलब होता है बोथ साइड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना, कोवैलेंट का मतलब, और ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि ओनली वन साइड इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, बोथ साइड नहीं, ठीक है ना। तीर के निशान वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। जल्दी लिखिए, इसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे, टेट्रा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का बात करते हैं। टेट्रा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दिखाते हैं आपको। चौथा नंबर है टेट्रा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। यानी कहता है, अब तो आप सब समझ गए हैं, मॉलिक्यूल विच मेड अप only 4 same atom is called as tetra homo atomic molecules। मतलब 4 सेम एटम आपस में मिलता है तो टेट्रा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसका क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे क्या? जैसे P4 AS4 SB4 etc, ये सारे टेट्रा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना। सारे कैसा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है? टेट्रा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये टेट्रा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, तो इसके बारे में हम कैसे बात करेंगे, दिखाते हैं आपको। सबसे पहला ग्रुप नंबर 5A मीन्स 15। ए जो ग्रुप है, ए रोमन नंबर है, रोमन नंबर, और ए जो है वो सब ग्रुप है। बताएंगे आगे सब ग्रुप क्या होता है। और ये जो 15 है ना, एरविक नंबर है, एरविक नंबर। एरविक नंबर का मतलब होता है इंग्लिश नंबर। एरविक नंबर का मतलब इंग्लिश नंबर। देखिए इंग्लिश में 15 लिखा हुआ है ना। अब चलिए, ये जो ग्रुप के बारे में हमने आपको बताया, तो कहता है कि द, नोट में लिखेंगे आपके सामने, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 5A मीन्स 15 इन मॉडर्न periodic table are called निकोजेन। कैसा कहलाया? निकोजेन। इसको पी से पढ़ा जाता है, यह है लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड इसको बोलते हैं हम लोग। इसका ए जो होता है वो लैटिन वर्ड के फॉर्म में आता है, निकोजेन। निको का मतलब होता है लैटिन वर्ड में पॉइजन, और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूस। यानी ये जितने सारे जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 5A का एलिमेंट्स, वो सारे पॉइजन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? पॉइजन प्रोड्यूस करता है। आप इसको जल्दी लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे।
चलिए तो मिटा दें। चलिए तो आगे बात करें हम लोग। आगे क्या बात करेंगे जो देखिएगा, सबसे पहला निकोजेन का मतलब समझाते हैं। निकोजेन, इसको पी से लिखा था जैसे साइकोलॉजी, उसी तरीके से लेकिन पढ़ते हैं इसको निकोजेन। ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। तो इसको अगर आप तोड़िएगा तो दो चीज़ मिलेगा, फिंको और जेन। फिंको का मतलब होता है, यानी निको का मतलब होता है पॉइजन, और जेन का मतलब होता है टो प्रोड्यूस। यानी ये जो ग्रुप होंगे पॉइजन प्रोड्यूसिंग ग्रुप, यानी ग्रुप नंबर जो आपका 5A का एलिमेंट्स होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, पॉइजन प्रोड्यूसिंग ग्रुप प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना। तो आप इसको जितना जल्दी हो सके छापिए, इसके बाद हम ग्रुप के बारे में आगे आपको बताते हैं। जल्दी लिखिएगा।